साथियों नमस्कार। रियल न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बिहार के विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, जो 2025 के ही अक्टूबर नवंबर में होने प्रस्तावित हैं और उससे पहले 1 महीने पहले चुनाव की घोषणा भी होनी है, तो समय कम बचा है। लेकिन इस कम समय में भी चुनाव आयोग ने एक अलग ही खेला कर दिया था कि चुनाव आयोग ने आदेश निकाला कि 2003 के बाद में जो वोटर जुड़े हैं उनकी SIR कराई जाएगी, मतलब गहन निगरानी वेरिफिकेशन, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की जाएगी। तो और उसमें वो अपने बर्थ सर्टिफिकेट और अपने मदर और फादर दोनों के बर्थ सर्टिफिकेट पेश करेंगे तो वोटर लिस्ट में नाम लिखा जाएगा, अन्यथा नहीं। तो जिसकी काफी बड़ी प्रतिक्रिया हुई, जनता में काफी आक्रोश पैदा हुआ और विपक्षी इंडिया गठबंधन के नेता चुनाव आयोग दफ्तर में भी पहुंचे, जहां पर करीब 2.5 घंटे तक चुनाव आयुक्तों से बात होती रही। लेकिन उसके बाद में जैसे वो बाहर निकले तो काफी गुस्से में थे और वही प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और वहीं अपनी भड़ास निकाली और चुनाव आयोग पर गैर जिम्मेदाराना काम करने के आरोप लगाए। खैर, उसके बाद में ADR ने भी सुप्रीम कोर्ट में उस आदेश के खिलाफ याचिका दाखिल की, जिसका नतीजा कि चुनाव आयोग ने अपना वो आदेश वापस लिया और कहा कि सिर्फ गणना पत्र भर के दे देना है और कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं देना है। खैर, अभी जनता में थोड़ी राहत की सांस आई है, लेकिन फिर भी जनता सशंकित है कि चुनाव आयोग पता नहीं और क्या आदेश निकालेगा। इन सब का नतीजा ये हुआ है कि बिहार के विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग का यह आदेश एक मुद्दा बन गया है, जिसमें जनता की सोच बनी है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के थ्रू SC ST OBC और माइनॉरिटी के वोट कटवाना चाहती है। वो हमारे वोट का अधिकार ही छीनना चाहती है। यह एक मुद्दा जनता में चल रहा है। खैर, इसमें जो भी होगा आगे। अब एक कहानी और बिहार में चल रही है कि खासकर दलित वर्ग में, उनके साथ अति पिछड़े और पिछड़े भी, अल्पसंख्यक भी काफी मात्रा में है जो इस बात को गलत मानते हैं। वो बात है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव CM और डिप्टी CM थे। 24 अप्रैल 2023 को एक दलित DM के हत्यारे आनंद मोहन सिंह को सजा याफ्ता होने के बावजूद समय से पहले जेल मैनुअल में बदलाव करके जेल से रिहा किया, जो दलित वर्ग के एकदम खिलाफ था। और सिर्फ आनंद मोहन सिंह को ही नहीं, उसके साथ 26 अन्य को भी रिहा किया गया। तो इस तरीके से काम तो बहुत गलत था। हालांकि इस रिहाई के खिलाफ मृतक जी कृष्णैया की पत्नी, जो उमा कृष्णैया हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है, मगर उसका भी सुनवाई जारी है। अभी कोई फाइनल फैसला नहीं आया है। हालांकि 2-2.25 साल उन बातों को हो चुके हैं, लेकिन ये हमारी भारतीय न्यायपालिका है, उसके खिलाफ कुछ कहा नहीं जा सकता है। मामला 5 दिसंबर 1994 का है, जब बिहार में गोपालगंज के DM, जो दलित वर्ग से आते थे, जी कृष्णैया, वो पटना से वापस गोपालगंज जा रहे थे। तो रास्ते में सहरसा जिला में ये आनंद मोहन सिंह अपने साथी छोटन शुक्ला के अंतिम संस्कार में आए हुए थे और उस समय वहां पर हजारों की संख्या में भीड़ थी। तो जब DM साहब अपने गाड़ी में बैठकर अपने स्टाफ के साथ वहां से गुजर रहे थे, तो उस समय आनंद मोहन सिंह ने भीड़ को उकसाया और भीड़ ने
डीएम साहेब को ईंट पत्थर लाठी डंडों से पीट पीट कर उनकी वहीं पर हत्या कर दी थी। इस घटना में आनंद मोहन सिंह को गिरफ्तार किया गया था और अन्य काफी लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें निचली अदालत ने मतलब सेशन कोर्ट ने आनंद मोहन सिंह को फांसी की सजा सुनाई थी। मामला पटना हाई कोर्ट में जाने पर आनंद मोहन सिंह की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया था और वो आजीवन कारावास की सजा अपने अन्य 26 साथियों के साथ सहरसा जेल में काट रहे थे। इसी दौरान नीतीश कुमार की सरकार ने, जिसमें तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे, इन्होंने जेल मैनुअल बदल दिया। दरअसल हत्या के जुर्म में आम जनता को 14 साल की सजा काटने के बाद में अगर उसका अच्छा आचरण पाया जाता है और सरकार ये मानती है कि ये अच्छा आचरण है तो उसको रिहा कर सकती है, मगर सरकारी अधिकारी की हत्या करने वाले को 20 साल का समय रखा गया है कि 20 साल से पहले उसको अच्छे आचरण के लिए पात्र नहीं माना जा सकता। इसी क्लॉज को नीतीश कुमार ने जेल मैनुअल में बदलाव करके हटा दिया, जिसमें तेजस्वी यादव साथ थे। हालांकि तेजस्वी यादव को इस बात का विरोध करना चाहिए था, क्योंकि दलित डीएम की एक हत्या की गई थी, लेकिन इन सब के बावजूद जो आनंद मोहन सिंह सवर्ण वर्ग से आते हैं, उनकी रिहाई नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने कर दी थी। इस मुद्दे का असर बिहार के दलित वर्ग में, अति पिछड़ा वर्ग में या अल्पसंख्यक वर्ग में काफी ज्यादा तादाद में मुद्दा बना हुआ है। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव भी दलित विरोधी ही रहे हैं। तो चुनाव में तेजस्वी यादव, जिनका बोलबाला मनु मीडिया काफी कर रहा है कि तेजस्वी यादव तो मुख्यमंत्री बन ही चुके हैं, बस शपथ लेना बकाया है या घोषणा होनी बकाया है, तो उनको बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि दलित वर्ग का वोट आरजेडी या इंडिया गठबंधन को जाना मुश्किल है। ऐसी चर्चा बिहार में चल रही है, लोग जिक्र कर रहे हैं। दूसरी तरफ ऐसे लोगों के लिए मुफीद पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी मैदान में है। उसके साथ में असदुद्दीन ओवैसी ने भी या उनकी पार्टी ने भी लालू यादव को चिट्ठी लिखी है इंडिया गठबंधन में शामिल होने के लिए और सम्मानजनक सीटें देने के लिए। अभी हालांकि उनका कोई फैसला नहीं आया है। अभी चुनाव तक कितने समीकरण बदलेंगे देखना बाकी है। बाकी मनु मीडिया साफ साफ बता रहा है कि नीतीश कुमार की तो पार्टी ही खत्म हो गई, भारतीय जनता पार्टी टूट गई, तितर बितर हो गई, बिखर गई और इंडिया गठबंधन जीत गया और तेजस्वी यादव की बस शपथ लेना बकाया है। इस तरीके का माहौल मनु मीडिया बना रहा है, जो कि पिछले काफी चुनावों से हम देख रहे हैं। ये मनु मीडिया ऐसे ही करता है। ये हम मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव से अगर समझें या उसका विश्लेषण करें तो पहले मध्य प्रदेश में भी यही किया था और उसी समय शायद उत्तर प्रदेश में भी ऐसे ही किया था कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन चुके थे मनु मीडिया के अनुसार, बस शपथ लेना बकाया था। तो उसी तरीके का माहौल दिल्ली में भी या हरियाणा में भी, हरियाणा में कांग्रेस का सीएम बन चुका था, बस शपथ लेना बकाया था। तो इनकी शपथ ऐसी होती है, शुरू में ऐसा माहौल बनाते हैं और लास्ट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाती है। तो इस बार भी काफी संभावना ऐसी बन रही है कि जो मनु मीडिया माहौल बना रहा है, तो आंकड़े वो यही बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव सत्ता से बहुत दूर रहने वाले हैं। हालांकि ये अभी बड़ा हास्यास्पद सा लगता है, बड़ा अचरज भरी बात लगती है, जैसा कि मनु मीडिया माहौल बना रहा है, लेकिन
ज्यादा आसार इसी बात के हैं कि तेजस्वी यादव की हार निश्चित है, क्योंकि तेजस्वी यादव अभी अहंकार में उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मन मीडिया का प्रचार दिखाई दे रहा है बस, और वो किसी भी पार्टी को अपने साथ लेने को भी तैयार नहीं है। और इन सब से अलग आनंद मोहन का जो दलित डीएम की जिसने हत्या की, उसकी समय पूर्व रिहाई भी एक बड़ा मुद्दा है जो तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के सीधे खिलाफ जाता है। अगर सरकार नीतीश कुमार की थी तो तेजस्वी यादव ने भी तो उसका विरोध नहीं किया था, तो तेजस्वी यादव भी उतने ही जिम्मेवार हैं जितने नीतीश कुमार, और ये दोनों ही दलित वर्ग के खिलाफ हैं। इस वीडियो में इतना ही। पोस्ट अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट में अपनी राय जरूर दें कि क्या दलित इस घटना को भूल सकते हैं। सिर्फ बिहार के ही नहीं, पूरे देश के दलित इस घटना को नहीं भूल पाएंगे कि एक दलित डीएम के हत्यारे को सरकार ने जेल मैनुअल में बदलाव करके समय से पहले ही रिहा कर दिया। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।